ख़वातीन की सबसे बड़ी तंजीम जिसकी क़यादत विष्णु दुगार करते हैं, ख़वातीन के लिए एक बजट एनालिसिस सेशन का इनेकाद करने जा रहे हैं। ये सेशन 1 फरवरी को मुंबई में रखा गया है। सेशन का मकसद ख़वातीन के लिए मरकज़ी बजट को आसान और काबिल फ़हम अंदाज में बयान करना और ये बताना कि बजट उनकी और उनके ख़ानदान की ज़िंदगियों पर किस तरीके से असरअंदाज होता है। इस प्रोग्राम में बजट के बुनियादी तसव्वुरात को सादा अल्फाज में समझाया जाएगा और अहम शिकें जैसे कि घरेलू मालियात, रोज़गार, तालीम, सेहत की सहूलियात और ख़वातीन के लिए मुख्तस स्कीमें उजागर की जाएंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में जुमा को शाम 6 बजे ब्लैकआउट मश्क का इनेकाद किया गया। लखनऊ में ज़िमन में मुनक्किदा प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। ये मश्क सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की जानिब से 75 अजला में अंजाम दी गई। SDRA, DDMA और फायर ब्रिगेड, पुलिस, सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के ताउन से मश्क अंजाम दी गई। यूपी दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश की मुनासिबत से मश्क का एहतमाम किया गया ताकि इस मौके पर अवाम में हंगामी तैयारियों की आगाही को बढ़ाया जा सके। शांति काल में पर्व और त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। पर्व त्योहार हो, बाढ़ या कोई आपदा हो, कोई घटना दुर्घटना हो, किसी बड़े आयोजन में ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में योगदान देने का हो, या अगर देश पर दुश्मन की ओर से युद्ध थोपा गया है तो युद्ध काल में नागरिक समाज की व्यवस्था को संभालने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। शिवसेना के बानी और महाराष्ट्र की सियासत के कद्दावर लीडर बाला साहब ठाकरे के 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुंबई में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने अपने वालिद और चचा को खिराज पेश किया। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में वाक़े बाल ठाकरे की यादगार पर हाजिरी दी, फूल निछावर किए और उन्हें महाराष्ट्र की सियासत का एक बेबाक और रसूल पसंद लीडर करार दिया। इस मौके पर शिवसेना के कई सीनियर लीडर्स और कारकुनान भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुस के वकार और हुकूक के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद की और उनकी सोच आज भी पार्टी के लिए मशाल रहा है। वहीं दूसरी जानिब राज ठाकरे ने भी अलहदा तकरीब में बाल ठाकरे को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं बल्कि एक नजरिया थे। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक के बाद महाराष्ट्र में एक अजीम शख्सियत ने जन्म लिया जिसका नाम बाला साहब ठाकरे था। वो एक अवामी लीडर थे। आज बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर उन्हें मुंबई में ये बात कही। संजय राउत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिवसेना को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। तिलक के बाद इस देश में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ महाराष्ट्र में जिनका नाम बाल केशव ठाकरे, वो बाल गंगाधर तिलक थे, ये बाल केशव ठाकरे है, वो भी लोकमान्य थे और बाल केशव ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे भी लोकमान्य रहे। बाला साहब ठाकरे जी की ये जन्म शताब्दी आज पूरे देश से संदेश आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी है हमारे। बाला साहब ठाकरे के साथ उनका जो एक फोटो है वो प्रधानमंत्री जी ने शेयर किया है और उसमें कहा है कि हमें बाला साहब ठाकरे से कैसी प्रेरणा मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, मार्गदर्शन। जम्मू कश्मीर में शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस सयाहों को सफर में मुश्किलात का सामना है। आज कटरा पहुंचने वाले सयाहों ने बताया कि खराब मौसम के सबब सड़कें बंद हैं और कई मुसाफिर आगे नहीं जा पा रहे हैं। जम्मू के बेशतर इलाकों में मौसम बेहद खराब है। हमारे साथ में एक ग्रुप और टकराया था जिनकी वेटिंग टिकट्स आई है और वो कटरा से श्रीनगर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए आज टैक्सी भी बंद है। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कश्मीर के कि वो लोग और भी ट्रेन अवेलेबल कराए ताकि लोगों को आसानी हो और आपका जो ये पर्यटक स्थल उसमें और सारी चीज़ें बढ़े। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं रेलवे प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आप गाड़ियाँ बढ़ाइए, क्योंकि आज हाई एल्टीट्यूड की वजह से हर जगह पर बारिश हो रही है और रोड
कर्नाटक के धारावाड़ में पेश आए नौजवान खातून के कत्ल केस में अहम मोड़ सामने आया है। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि 21 साला जकिया का कत्ल उसके करीबी दोस्त साबिर नहीं किया। वाकया 20 तारीख को पेश आया। तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ಈವನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. बीआरएस लीडर केटीआर ने ईडी के सामने पेश होने के बाद कहा कि फोन टेपिंग केस हुकूमत की नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने की एक साजिश है। केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि मामला तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों में नाकामियों और अवामी मसाइल से ध्यान हटाने के लिए बनाया गया है। All my friends in the media as well, please, for the last 2 years the government has been indulging in massive attention diversion. Today, the inquiry, the investigation that is going on into phone tapping, I have reminded the gentlemen from special investigation team, I've asked them, there have been numerous stories in the last 2 years assassinating my character personally and also assassinating the character of our party leadership, stating and speculating that certain actresses' phones were tapped and something illegal was done. I asked the SIT pointedly today, I said, whose phone was tapped? Why don't you give me the information? Which श्रीलंका की अदालत ने आज रामेश्वरम के 12 माहिगीरों को रिहा करने का हुक्म दिया, जो 23 दिसंबर को श्रीलंकन नेवी ने समंदरी सरहदें अबूर करने के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया था। ताहम रिहाई के लिए हर मछुआरे को जुर्माना अदा करना होगा। कोर्ट के जज ने केस की समाअत के बाद फैसला सुनाया कि माहिगीरों को 44,500 हिंदुस्तानी रुपये जुर्माना अदा करना होगा। यौम जमहूरिया परेड में इस बार कौमी जोश व खरोश और इन्हसारी की झलक नुमाया होगी। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां पेश की जाएंगी, जो वंदे मातरम के 150 बरस और आत्मनिर्भर भारत के अज़्म को उजागर करेंगी। इस हवाले से देखिए रिपोर्ट। यौम जमहूरिया परेड में इस साल रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 17 जबकि मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और खिदमात की 13 झांकियाँ शामिल होंगी। ये झांकियाँ आज़ादी का मंत्र, वंदे मातरम और खुशहाली का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत के मौज़ूआत पर मबनी होंगी। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर ये झांकियाँ भारत के खुद किफ़ालत, सकाफ़ती विरासत और कौमी शऊर को उजागर करेंगी। The theme of the parade will be 150 years of Vande Mataram. And as part of that, we have 30 tableaus this year to show the cultural extravagance of the country. And these 30 tableaus will be based on 2 themes primarily. One is Swatantrata ka mantra, Vande Mataram, and the other one is Samriddhi ka mantra, Atmanirbhar Bharat. So these tableaus are being set up in this RR camp for over a period of 2 months here. And these will be rolling down at Kartavya Path on 26th. And in addition to that, we have also made some changes in the parade. We have introduced certain changes in the order of march also. The battle simulation etc. will be displayed, and animal contingent is also part of the celebrations this year. Special guests, as you know, every year they have been invited. This year also more than 10,000 guests are being called from various parts of the country. इस साल गुजरात की झांकी खास तवज्जो का मरकज होगी, जिसमें अजीम मुजाहिद आज़ादी मैडम भीखाजी कामा के तारीखी किरदार को पेश किया जाएगा। 1907 में जर्मनी में इब्तदाई कौमी परचम लहराने से लेकर स्वदेशी तहरीक तक के सफ़र को झांकी के जरिए दिखाया जाएगा। ये झांकी गैर मुल्की अशिया के बाइकआउट और देसी मसनूआत के फ़रोग को भारत की आज़ादी के जद्दोजहद का एक मजबूत सुतून करार देती है। स्वतंत्रता ઉપર બેઝ છે। વંદે માતરમ એ સ્વતંત્રતાનો મંત્ર હતો અને એના ઉપર આધારિત આપણે ટેબ્લો બનાવ્યો છે। આ ટેબ્લોમાં આપણે વંદે માતરમથી લઈ અને તિરંગાની યાત્રા નિરૂપિત કરી છે। ज़रूर इस बार भी वी आर पुटिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि इस बार भी हमें, चूँकि लगातार 3 साल से पीपल्स चॉइस अवार्ड में गुजराती जीतता आ रहा है, थीम हम हमेशा यूनिक लेकर के आते हैं। इस बार की थीम जैसे जानते हैं कि हमने स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम को लिया है, और एक तरफ जहां हर घर स्वदेशी का मंत्र गूंज रहा है, उसी तरह स्वतंत्रता का ये जो मंत्र है, जिसमें हमने मैडम भिखाई जी कामा की जो मूर्ति है उसके साथ जो उन्होंने अपना ही डिज़ाइन किया 1907 वाला एक ध्वज है, जो उन्होंने विदेश की भूमि पर पहले पेरिस में और उसके बाद जर्मनी के स्टुटगार्ट में लहराया।
इस साल यौम जमहूरिया पर गुजरात पर खास तवज्जो मरकूज है। रियासत की झांकी में तिरंगे की शानदार सफर को पेश किया जाएगा, जिसमें आज़ादी के तहरीक से लेकर आत्मनिर्भर भारत के नजरिए तक का अहाता किया गया है। वंदे मातरम की अहमियत को उजागर करती ये झांकियाँ हुब्बुल वतनी के अलामतों, कौमी परचम के इर्तिका और भारत के मजबूत कौमी तशख्खुस को नुमाया करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी और दिफाई तैयारियों को बुलंद तरीन सतह तक बढ़ा दिया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब ईरान के खिलाफ मुमकिना अमेरिकी फौजी कार्रवाई की इत्तलात गर्दिश कर रही हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसके असरात पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। इसराइल के सिक्योरिटी और दिफाई इदारों ने हाई अलर्ट जारी करते हुए हंगामी तैयारियों को हतमी दर्जे तक पहुंचा दिया है। ये फैसला खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान के खिलाफ मुमकिना अमरीकी फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक खुफिया इत्तलात के बाद किया गया है। इसराइली इंटेलिजेंस अंदाजों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक फौजी हमले का फैसला कर चुके हैं, जो आइंदा चंद दिनों में अमली शक्ल इख्तियार कर सकता है। इन खदशात के बायस इसराइली क़यादत को ये ख़तरा लाहिक है कि ईरान अपने रद्द-ए-अमल में अमरीकी मफादात के साथ साथ इसराइल को भी बराह रास्त निशाना बना सकता है। सबसे ज़्यादा तशवीश इस इम्कान पर है कि ईरान इसराइली शहरों बिलखुसूस तल अबीब पर मीज़ाइल हमले कर सकता है, ताकि इसराइल को इस तनाज़े में बराह रास्त घसीटा जा सके। ताहम इसराइली फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि अगरचे ख़तरात को संजीदगी से लिया जा रहा है, लेकिन ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ईरान इसराइल को पहला हदफ बनाएगा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मौजूदा इक़दामात एहतियाती नौइयत के हैं, जिनका मकसद हर मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाना है। इन इक़दामात में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को फ़ाल रखना, दाखिली महाज के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना और हंगामी रद्द-ए-अमल की मशक़ें शामिल हैं। इधर इसराइली वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इंकिशाफ किया है कि मुमकिना ईरानी मीज़ाइल हमलों के खदशे के पेश नज़र इसराइली एयरलाइंस अपने तैयारों को आर्जी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तैयारी कर रही हैं। अगरचे ताहाल बाकायदा अहकामात जारी नहीं किए गए, ताहम एयरलाइंस हंगामी मंसूबों के तहत किसी भी लम्हे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक कौमी एयरलाइन के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि इस वक्त फ़िज़ाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी हैं, ताहम गुज़श्ता साल जून में ईरान के साथ कशीदगी के दौरान तैयारों को कब्रस, एथेंस, थाईलैंड, अमरीका और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक मुंतकिल किया गया था। सदर ट्रंप अपनी नई मुद्दत के दूसरे साल में मशरिक़ वुस्ता में एक नया तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिन खित्ते के लिए निहायत हसास और फैसला कुन साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।